हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ बिहार एसएससी को ध्यान में रखते हुए एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 4 के क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरनार मित्तल। अगला है, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अगला है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेल गाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 400। अगला है, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। गौरतलब है प्रोफेसर राजकृष्ण ने 3.5 की आर्थिक समृद्धि को हिंदू विकास दर नाम दिया था। उनके अनुसार हिंदुओं की मान्यता एवं जीवन शैली विकास के अनुकूल नहीं होती, इसलिए भारत की औसत समृद्धि दर 3.5 रहती है। अगला है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खनन नहीं आता है। निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि खनन और कृषि पशुपालन आदि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से लिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 30%। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 25 सितंबर 2014 को। अगला है, 31 दिसंबर 2021 को भारत की विदेशी मुद्रा भंडार था, तो इसका आंसर होगा $634 बिलियन। अगला है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत वनावरण है? तो इसका आंसर होगा 7.84%। अगला क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति माप के लिए किस समिति की सिफारिशों पर चुना गया? तो इसका आंसर होगा उर्जित पटेल समिति। अगला है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो इसका आंसर होगा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था का गठन ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत नहीं हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि ब्रिक्स और विश्व व्यापार संगठन। अगला क्वेश्चन है, विश्व भूखमरी सूचकांक WHI कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेट हंगर इम्पे द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था? तो इसका आंसर होगा PC महालोबिस। अगला है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर होगा 1964, डी ऑप्शन। अगला है, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के लिए किस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय किया गया? तो इसका आंसर होगा रोहतास मॉडल। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 88.7%। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो इसका आंसर होगा 80.9%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, SG मुखर्जी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि जीवन साथी चुनने का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, निजता का अधिकार, महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार। अगला है, राज्य में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद को बाद में जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 मूल संविधान में ही थे, जबकि अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 43 और 48 बाद में जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? तो इसका आंसर होगा 17वां संविधान संशोधन 1992। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लिया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, भारत शासन अधिनियम 1919 से। अगला है, लोकसभा के विघटन का किसी विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है डी, ओनली 4, जिसमें दोनों सदनों में पारित विधेयक जो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा गया है वो समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल निर्धारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महीना।
अगला है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं डी, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला है भारत के संसदीय इतिहास में आज तक का सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कौन करता है, तो इसका आंसर होगा लोक लेखा समिति। अगला है बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन राज्यों में प्रारंभ की गई, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है, तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये होगा बी, 26वां संविधान संशोधन 1971। अगला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है, तो इसका आंसर होगा अब्दुल रज़ाक गुरनाह को चुना गया है। अगला है सुमेलित करना है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, हो जाएगा डी, जिसमें हम लोग देखिए स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा, रजत पदक ये है रवि कुमार दहिया, कांस्य पदक ये है बजरंग पुनिया, कांस्य पदक लवलीना वंगहीन। अगला क्वेश्चन है सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, तो इसका आंसर होगा कोपेनहेगन। अक्टूबर 2021 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का क्या नाम था, तो इसका आंसर होगा जवाद। अगला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा है, तो इसका आंसर होगा डी, 19.2%। अगला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था, तो इसका आंसर होगा शिवहर। अगला है वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना रहा है, तो इसका आंसर होगा 6.83 लाख टन रहा है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने कोरस या मूंगा का नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। अगला है हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो इसका आंसर होगा रामगंगा नेशनल पार्क। अगला है सर्व पावर योजना किससे संबंधित है, तो इसका आंसर होगा बी, महिलाओं के लिए खोजपूर्ण अनुसंधान के अवसरों को बढ़ावा देने से। अगला भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया है, तो इसका आंसर होगा गोवा। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 850 मेगावाट क्षमता की रतले पनबिजली परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। यह परियोजना निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन है, तो इसका आंसर होगा यूएई। अगला निम्नलिखित में से किस देश में पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम किया है, तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो इसका आंसर होगा एम्मा रादुकानु। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, अगला है विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इसका आंसर होगा अभिमन्यु मिश्रा। अगला सितंबर 2021 में भारत नेपाल के बीच 15वां सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कहाँ संपन्न हुआ है, तो इसका आंसर होगा पिथौरागढ़। अगला 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का विषय क्या था, तो इसका आंसर होगा सी, रिस्टोर आवर अर्थ। अगला मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार बड़े शहरों में प्रथम स्थान किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया जो दिसंबर 2021 में सड़कों के साथ साथ रेल पटरियों को भी चल सकता है, तो इसका आंसर होगा जापान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने निधि 2.0 योजना की शुरुआत की, तो इसका आंसर होगा ओम बिरला। है हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जल मार्ग मंत्री द्वारा बंदरगाह संचालन का डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो इसका आंसर होगा माई पोर्ट ऐप। अगला क्वेश्चन है होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अगला आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अप्रैल-नवंबर 2021 की अवधि में भारत का सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात किस देश को हुआ है, तो इसका आंसर होगा अमेरिका। अगला मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषिकेश। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो इसका आंसर होगा क्यूबा। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन।
अगला है, किस राष्ट्र ने वर्चुअली आयोजित 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किया है? तो इसका आंसर होगा भारत। अगला, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस बैंक ने हरित और सतत जमा पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा HDFC। अगला, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र ने नई नागरिकता नीति की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा UAE। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, निम्न में से किस नगर निगम के द्वारा मार्च 2021 में देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? तो इसका आंसर होगा गाजियाबाद। अगला, मणिपुर स्थित किम्बुलो लांजामो राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की कौन सी दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा संगाई। अगला, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा बाघ रिजर्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा नामदफा। अगला, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षरन। अगला, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, इसका आंसर होगा जेनेवा में स्थित है। अगला है, इको मार्क क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नाम पत्रित करने की योजना। अगला क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट ब्लैक। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख की सीमा स्पर्श करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों से। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में स्थापित भारत का प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण गंगोत्री। अगला, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा। अगला है, भारत में किस जनजाति को मूल रूप से अफ्रीकी जनजाति माना जाता है? तो इसका आंसर होगा सिद्धि। अगला, निम्न में से कौन पर्वत श्रेणी उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक विभाजन के रूप में जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा विंध्य पर्वत श्रेणी। अगला है, भारत में सबसे अधिक दूरी वाला यात्री रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अगला, विश्व का सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। अगला, निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण महाद्वीपीय व्रसन से हुआ है? तो इसका आंसर होगा अरावली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी तट रेखा किस देश की है? तो इसका आंसर होगा मोनाको। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी पहाड़ी मिजो हिल्स का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भुवन पहाड़ियाँ। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा कितना था? तो इसका आंसर होगा 68.8%। अगला, भारत में चूना पत्थर मुख्य रूप से किस प्रकार के शैल क्रम में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा विधियन शैल क्रम। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला है, दिल्ली सल्तनत में किस शासन में तुर्कान ए चहलगानी चालीसा दल का दमन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। अगला क्वेश्चन है, राक्षसी तगड़ी यानी तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये होगा सदाशिव राय। अगला है, किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका आंसर हम लोग देखें, गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इस्लामी शरीयत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 करोड़ खराज, जक़ात और जजिया और खुम्स को आरोपित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम कर प्रणाली को धार्मिक स्वरूप प्रदान किया। इसने तेज प्रचलित करों को समाप्त करके इस्लामी शरिया कानून द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 करोड़ जजिया, खराज, जक़ात, खुम्स को आरोपित किया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अगला है, किस वर्ष शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक राजगढ़ में करवाया एवं छत्रपति की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1674 में की। अगला है, मिथिला के कनाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नंददेव ने की थी। अगला है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंद। अगला है, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो इसका आंसर होगा 1892। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1786 के अधिनियम के माध्यम किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन है, यानी कि 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियों की प्रदान की गई। ए बी दोनों सही है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा।
और यह अधिनियम विशेष रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम व्यवस्था करना है। यानी वास्को डी गामा का दूसरी बार भारत यात्रा, वांडीवास का निर्णायक युद्ध, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, बेदरा का निर्णायक युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा, फिर तीसरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, चौथा बेदरा का निर्णायक युद्ध, इसके बाद दूसरा वांडीवास का निर्णायक युद्ध। वांडीवास का निर्णायक 1760 में, बेदरा का निर्णायक 1759 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599, वास्को डी गामा दूसरी बार 1501 में आया था। अगला है, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के बाद बागान मालिक किसानों के लिए की गई अवैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस करने की राजी हुई थी। तो इसका आंसर होगा 25%। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर होगा एमजी रेनाडे ने की। निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, जीएस खापड़े असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए। अगला, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला, निम्नलिखित में से कौन अवध राज्य का संस्थापक था। तो इसका आंसर होगा शहादत खान। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, बानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया। अगला क्वेश्चन है, मराठी ग्रंथ दासबोध की रचना निम्नलिखित में से किस संत ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रामदास ने की थी। अगला, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1901 में नहीं किया गया था। अगला है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। अगला, निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार को तब्दील कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। अगला, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर अगरने से आती है, उपरोक्त कथन निम्न में से किसने कहा था। तो इसका आंसर होगा भगत सिंह। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सतारा, बलिया, तीसरा मिदनापुर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। सहायक संधि का प्रचलन लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। बी और ए गलत है। वारेन हेस्टिंग ने घेरे की नीति की शुरुआत ब्रिटिश भारत की रक्षा के लिए की थी। प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉप को कहा जाता है। सी और डी दोनों सम्मिलित हैं, इसलिए आंसर ई होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का स्थापना कांग्रेस की स्थापना के बाद की गई थी। तो इसका आंसर होगा बी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डुमराव। अगला, एक अफगान शेर अली अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति का गठन किया गया। तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। अगला है, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, बर्फ का पिघलना, दूध का खट्टा होना। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं केवल 3 होगा, यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपने सिर पर एक क्षैतिज तल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक भारी बक्सा रखता है, इस मामले में वह कार्य करता है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ई, यानी कि सिर पर बक्सा लिए आदमी पर लगने वाला बल बॉक्स का भार है जो नीचे की ओर कार्य कर रहा है, जबकि आदमी और वस्तु का विस्थापन क्षैतिज दिशा में अनुदेशित है, अतः बल का विस्थापन एक दूसरे से लंबवत है, इसलिए इस प्रक्रिया में कोई कार्य नहीं होगा।
अगला है, एक बैठक हॉल में जो शुरू से प्रतिभागियों से आधा भरा होता है कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है तो फिर भाषण की स्पष्टता है, तो इसका आंसर है बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रतिध्वनि किसके कारण होती है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी, एकाधिक परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। अगला है, द्रव्यमान और भार के बीच का अंतर के संदर्भ में कौन सा सही है, तो इसका आंसर होगा भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। अगला है, एक प्रकाश वर्ष का लगभग बराबर होता है, तो इसका आंसर होगा 10⁻13 किलोमीटर के। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, हाइड्रोजन के सभी समस्थानिक आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन कुल संख्या है, तो इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं क्योंकि, तो इसका आंसर होगा डी, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध दूध। अगला है, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वाष्पीकरण। अगला है, दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वेनिला के गुण वाला, वेनिला एसेंस। अगला है, पीएच स्केल होता है, तो इसका आंसर होगा सी, 0 से 14। अगला है, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, डिटर्जेंट पाउडर का फॉस्फेट की भूमिका है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम को पानी से हटाना जो कठोरता के कारण बनते हैं। अगला है, ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्लिनेजिक दवा। अगला है, तांबे की कमी से परिणाम स्वरूप एक रोग होता है जिसे जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा मेनकेस रोग। अगला, निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे जीव अपने शरीर के अंगों में नए जीवों को जन्म दे सकते हैं जिसे पुनर्जनन कहा जाता है। खमीर में बर्डिंग होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति प्रबंधन वेजिटेटिव प्रोग्रेशन का विधि नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा सी, बोवाई। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ए, TSH। अगला है, डायस्टोल के दौरान इसका आंसर हो जाएगा डी, हृदय रक्त से भर जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धमनी एक रक्त वाहिका ब्लड वेसल है जो रक्त ले जाती है, तो इसका आंसर होगा हृदय से दूर। अगला है, कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। अगला, निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डाइस्टेज। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमेलित युग्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्यूलेक्स फैलेरिया। अगला क्वेश्चन है, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हुकवर्म। अगला है, ट्रांसजेनिक पौधे निम्न में से किस जीव के जीन प्राप्त करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि पौधे में वांछित जीन डालने से प्राप्त पौधे ट्रांसजेनिक पौधे कहते हैं। इसके लिए कीट, जीवाणु और विषाणु के जीन प्राप्त किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है, शीतल पेय के बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें आमतौर पर बनी होती है, तो इसका आंसर होगा पॉलीस्टाइलिन। अगला है, नाइट्रोजन उर्वरकों को अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैथेमोग्नोमिया। अगला है, बायोगैस में मीथेन सामग्री है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 55.8%। अगला है, एक कार्य को पूरा करने के लिए समीर को 6 दिन में, तनवीर को 8 दिन लगते हैं। इस काम को करने के लिए समीर और तनवीर ने 2400 रुपये लिए। जब आमिर उसके साथ जुड़ गया तो काम 3 दिन में हो गया। आमिर को कितनी राशि का भुगतान किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 300 रुपया। अगला है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग की दुगुनी है, तो 8 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक होगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर होगा 4 वर्ष 32 वर्ष। अगला, अनुक्रम 564, 282, 140, 17.5, 35.25 गलत संख्या कौन सी है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 140। अगला है, यदि
11 रूट अंडर एक्स इजकल टू रूट अंडर 112 प्लस रूट अंडर 343। एक्स का मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 7 होगा। अगला क्वेश्चन है हल करना है 449 प्लस 144 का स्क्वायर माइनस 449 माइनस 144 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 449 इंटू 144। तो इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 का मान होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 2 होगा। अगला है किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई तो उसका उपयोग 8% बढ़ गया, इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी हुई है? तो इसका आंसर होगा 2.8 की कमी हुई है। अगला है किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 12.5%। अगला है ट्रायंगल ABC में एंगल बी और सी के आंतरिक द्विभाज्य बिंदु O पर मिलते हैं। एंगल ए 80 डिग्री है तो BOC कितने अंश का होगा? तो इसका आंसर होगा E 130 डिग्री। अगला क्वेश्चन है यदि 10 मित्र एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे? तो इसका आंसर होगा 45। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।